हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप सावधान हो जाए। तक्षक नाग अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको मार देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक नाग आ रहा था तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप मारेगा वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उन्हें मार भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक नाग हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक नाग ने एक वृक्ष को डंस लिया। उसी क्षण वो वृक्ष सूख गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक नाग ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो, लेकिन यहीं से लौट जाओ। तक्षक नाग के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुहमांगा धन लेकर वापस लौट गए। उसके बाद तक्षक नाग छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तम कृषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डंसने से वृक्ष का सूख जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। यदि वो ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक नाग ने जिस वृक्ष को डंसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियां लेने के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक नाग और काश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डंसने पर वृक्ष के साथ वो मनुष्य भी मर गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वो भी जीवित हो गया। तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो कीजिए। जन्मेजय ने तक्षक नाग से बदला लेने का निश्चय किया, जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का श्राप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मण को, जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री काश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे उस दुष्ट की क्या हानि होती? ऋषि का श्राप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक नाग का ही है। इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक नाग ने मेरे पिता को मारा है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं।
क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर नाग को धधकती आग में होम सकूं? यह जानने के लिए कि तक्षक नाग का क्या हुआ, अगला भाग देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।